नमस्कार। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज मैच से पहले एक बड़ी खबर पे नज़र डाल लेते हैं। हार्दिक पांड्या जो कल बांग्लादेश के साथ जो हुए मैच में चोटिल हो गए थे, अब शायद अगला मैच नहीं खेल पाएंगे। ये जो है ये खबरें आ रही है और हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ गए हैं। विजय दहिया साहब जो है पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। गुरशरण सिंह जी हैं। मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब जुड़ गए हैं पाकिस्तान से और विमल मोहन बीमार हैं इसलिए स्टूडियो में नहीं है, जूम से जुड़े हुए हैं। दहिया साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल, हार्दिक यदि चोटिल है तो अगले मैच के लिए किसको आप चूज करेंगे? आप तो कोच भी रह चुके हैं। देखिए, हार्दिक का टीम में होना अब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है एक ऑलराउंडर का टीम में रहना, और उससे आपके साथ पास कितने ज़्यादा विकल्प खुल जाते हैं। लेकिन फिलहाल जहाँ तक भारतीय टीम की बात करें तो मुझे लगता है कि एक विंडो जिसके बारे में हम बात करते जा रहे थे कि मोहम्मद शामी को अब तक हमने खेलते हुए नहीं देखा है, तो वो आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और खासकर जहाँ पर अगला मैच होने वाला है, धर्मशाला में अगला मैच होगा, वहाँ पर जिस तरीके की कंडीशन होने वाली है, एक और स्पिनर ऐड होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप मोहम्मद शामी को टीम में वापस लाएं और शार्दुल ठाकुर की जगह भी आप एक बल्लेबाज को टीम के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएगी। गुरशरण पाजी, आप किसको देखना चाहेंगे हार्दिक के बदले? मुझे लगता है जैसे धर्मशाला में कंडीशंस होंगी, वहां पे अगर पहले बैटिंग आती है, बाद में अगर बॉलिंग आएगी, तो उसमें फास्ट बॉलर ही चाहिए होगा। और मेरा हमेशा मानना है कि आपके पास अच्छे पांच अच्छा विकल्प होने चाहिए, अच्छे फास्ट बॉलर जो टीम को जल्दी आउट कर सकें। तो उसमें मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शमी को मौका मिलना चाहिए कंडीशंस के हिसाब से। और जैसे अपोजिशन भी है, और पिछला मैच भी देखा हमने नीदरलैंड और जो साउथ अफ्रीका से हुआ, तो उनके जो फास्ट बॉलर थे वो काफी इफेक्टिव थे वहां पे। जी, तो मुझे यही विमल लग आप रहा कुछ है कि जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल। जो विजय कह रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है वो पता चलेगा हार्दिक पांड्या के नहीं होने से। मुझे लग रहा है कि एक तरह से टीम इंडिया के लिए मतलब आजमाने के हिसाब से देखें तो मतलब सिर्फ आजमाने के हिसाब से बोन इन डिस्गाइज ये हो सकता है कि हार्दिक की जगह अब दो लोगों को उनको खिलाना पड़ेगा। एक तो 8वें नंबर पे शार्दुल आ रहे थे, उनकी जगह मोहम्मद शमी को, और उनका ड्यू काफी समय से बना हुआ था। मिड वे है टूर्नामेंट, एक तरह से आजमाने की जो मैं बात कर रहा हूं कि वो आपको पता चल जाएगा, ये जो कहते हैं रवा करना, वो प्लेयर आपके लिए। और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव अगर खेलते हैं तो एक और विकल्प होगा कि अगर फाइनल स्टेजेस में कोई इंजरी होती है, कुछ किसी भी तरह से किसी को बाहर रहना पड़ता है, तो आपके विकल्प और खुल जाएंगे पूरे टूर्नामेंट के लिए। तो ये हार्दिक का जाना बहुत ही मतलब हो सकता है अगले मैच में आ जाए इंग्लैंड के खिलाफ मैच में, जो कि बीसीसीआई ने कहा है। लेकिन अभी उन पे एक सवाल है क्योंकि कितनी चोट लगी है, स्कैन हुआ है, मेडिकल टीम ऑब्जर्व कर रही है, तो ये बड़े सवालों के साथ है। लेकिन टीम इंडिया जिस फॉर्म में है, ये विकल्प को आजमाने की हालत में भी है, जिस तरह से 4 में से 4 मैच जीती है और पूरे फॉर्म में दबदबे के साथ जीती है। जी, सही कह रहे हैं कि ये आपदा में अवसर तलाशने की भी बात है। आप बेंच स्ट्रेंथ को आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के मैच की। आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच है बेंगलोर में, और रिकॉर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, लेकिन इस वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान जो है 2 मैच जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया जो है 2 मैच हार चुकी है, 1 मैच ही जीती है। सबसे पहले यूसुफ अंजुम साहब के पास जाना चाहूँगा। पाकिस्तान, आप बताएं सर, ये मैच पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या आप देखना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो इसको देख रहा हूँ कि ये जैसे पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल है। अगर ये मैच जीतती है पाकिस्तान की टीम तो उसका जो टेम्पो और पूरे वर्ल्ड कप का टेम्पो वो बरकरार रहेगा। लोग भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जीते, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का दोबारा मैच होने का भी काफी आगे चांस बन सकता है सेमीफाइनल वगैरह में। तो हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम आज बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरे। हम अभी जो हमें इतलात मिली उसके मुताबिक पाकिस्तान की टीम में सिर्फ एक चेंज है, शादाब खान जो पहले मैचों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन आज उनकी जगह उसामा मीर को शामिल किया गया है टीम में। वो भी लेग स्पिनर है, पाकिस्तान की जानिब से 8 मैचेस खेल चुके हैं और उनकी जो विकेटों की तादाद है वो 11 है। पापा मैच जो 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का हुआ तो उसको भी उसामा मीर खेले थे। उन्होंने 35 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। उसके बाद इम्कान तो यही था कि उसामा मीर को खिलाया जाएगा, लेकिन शादाब को उन्होंने मौका दिया। पाकिस्तान को थोड़ा सा डिसएडवांटेज एक थोड़ा सा है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के हाथों हारने के बाद मैदान में उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने श्रीलंका को शिकस्त दी है, तो उसका जो मोराल है वो पाकिस्तान के मुकाबले में काफी बेहतर है।
लेकिन आज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी पूरी हिकमत अमली अपनाई होगी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को आउट जी किया जा सकता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक वर्ल्ड कप में 10 मैचेस हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा भारी है 6 मैच के साथ। जी और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज टॉस के हवाले से बात होती है कि टॉस अब तक जो सामने आया है कि जो 6 बार टॉस हुआ उसमें जो टीम टॉस हारी है वही उसको कामयाबी मिली है। आज देखते हैं टॉस चलिए कौन देखते हैं, जीतता है और छोटा बैट कौन। मैदान है बैंगलोर का, खूब छक्के लगते हैं वहाँ पर। दहिया साहब, जैसा कि यूसुफ साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए एक सेमीफाइनल है, पाकिस्तान हार के जा रही है ये मैच और ऑस्ट्रेलिया जीत के आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सेमीफाइनल। और देखिए, इंग्लैंड के हारने से ना थोड़ी सी लाइफलाइन ज़रूर मिली है इन दोनों टीमों को, लेकिन फिर ये है कि आपस में मुकाबला है और जो इस मुकाबले में नहीं जीतेगा उसके लिए दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। ये नहीं है कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, लेकिन दिक्कतें बिल्कुल बढ़ती जाएंगी। और कई बार होता भी ऐसा है कि जब इस तरीके के मुकाबले आप खेलते हैं तो शायद आप अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने की दोनों वो की बल्लेबाजी कमजोरी है। देखिए, कमजोरी यहाँ पर है। जी, और यहाँ जब हम पे। आंकड़ों के बारे में बात करते हैं ना, तो इस ऑस्ट्रेलियाई टीम से उन आंकड़ों का कोई मतलब अंतर, कोई फेर बनता ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पर खेली है ना, इसने वो जज्बा दिखाया ही नहीं है जिस जज्बे के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम मानी जाती थी। चलिए, जीत आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बदल देती हैं, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ भी अगर आप शुरू में देखें तो एक समय 100 से ऊपर सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट था, फिर आपने हल्की सी वापसी ज़रूर की है। तो श्रीलंका भी एक अच्छी टीम के खिलाफ एक मैच ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छी टीम के खिलाफ मैच जीतने की कोशिश करेगी, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि अनप्रिडिक्टेबल टीम है, ये ग्राउंड उनको सूट करता है, उनके पास इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि अकेले दम पे इस ग्राउंड पे वो मैच जिता सकते हैं। तो इन दोनों टीमों के लिए एक अतिरिक्त दबाव होगा इस बात का कि ये मैच ऑलमोस्ट एक मस्ट विन भी है इनके लिए। जी हाँ गुरशरण पाजी, ये मस्ट विन गेम है पाकिस्तान के लिए। मुझे लगता है जैसे विजय ने बोला कि बैटिंग जो इनके स्टैट्स हैं ऑस्ट्रेलिया उस हिसाब से नहीं खेल रहे हैं, और ये मस्ट विन मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा है। पाकिस्तान अभी एक ही मैच हारी है। पाकिस्तान अगर ये मैच हारती है तब भी उनका चांस है, बट ऑस्ट्रेलिया अगर हारती है तो ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए आगे पहुंचना। और ये जो पाकिस्तान ने एक चेंज किया, ओसामा भी जो लेग स्पिनर को लेके आए हैं, मैं काफी खुश हूँ इससे, क्योंकि शादाब भी काफी टाइम से इतना अच्छा बॉल नहीं कर रहे थे। और मुझे यही लग रहा है कि इन दोनों में से जो टीम पहुंचेगी उसका सेमीफाइनल में पहुंचने का काफी चांस हो जाएगा। विमल। बिल्कुल बाबा, मुझे लग रहा है कि दोनों टीम को रिबूट करने की जरूरत है। जैसे जो ऑस्ट्रेलिया जिस इंटेंट के लिए जानी जाती है, अटैकिंग गेम और मैच जीतना, आप मतलब अभी तक श्रीलंका से जीतने के बावजूद अगर वो इंटेंट नहीं दिखेगा कि आपको एग्रेशन में खेलना है, मैच जीतना है, या पाकिस्तान इस बात को लेकर अगर बैगेज के साथ चला कि इंडिया से हार गए, मतलब मैच आप हारते हैं टूर्नामेंट में, हो सकता है कल इंडिया अगर मान लीजिए लूज करती तो भी ऐसा नहीं कि टूर्नामेंट बाहर हो जाता। टेक्निकली पॉइंट सिस्टम के थ्रू अभी तक आप टूर्नामेंट में हैं, और कई सारे आपको कमजोर मैचेस भी मिलेंगे जहां पे आप अपनी जो लूपहोल्स है उसको ठीक कर सकते हैं। इन दोनों टीमों को मुझे लगता है कि दोनों टीमों का जो एक्चुअल कलर है, जो एक्चुअल तेवर है, वो मुझे देखने को मिल नहीं रहा है। दोनों टीमों को अगर रिबूट करती हैं अपने आप को फिर से, तो टूर्नामेंट में दोनों वापसी कर सकती हैं। एक मैच हार। यूसुफ अंजुम साहब के पास चलूंगा। सर, पाकिस्तान में क्या बातचीत हो रही है अपने खित्ते में? यदि ये वर्ल्ड कप हो रहा है तो वर्ल्ड कप अपने खित्ते में ही रहना चाहिए, और पाकिस्तान की टीम के ऊपर क्या आपको लगता है कि इसका दबाव है? वहां पे क्या बातचीत हो रही है? आप लोग जितने पत्रकार हैं आपस में या एक्स प्लेयर से आप बात करते हैं, तो क्या बातचीत चल रही है? देखिए, हम सब यही चाहते हैं कि एशियाई टीम को ये वर्ल्ड कप जीते। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह भारत की इस वक्त फॉर्म है, तो भारत मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त फेवरेट टीम में से एक है। और उसके मुकाबले में टीम तौर पर पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो काफी खासी बेहतर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को एक मैच हारा है, लेकिन एक मैच हारने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। इस चीज को सभी यहाँ पर लोग समझते हैं, सभी चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम दोबारा रीग्रुप होकर अच्छी परफॉर्मेंस दे। आज का मैच इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर इंडिया से हारने के बाद अगर पाकिस्तान की टीम आज भी ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है तो उसके लिए आगे चलकर मजीद मुश्किलात सामने आएंगी। लेकिन एक अच्छा कम्बिनेशन है, लोग भी इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। और दूसरा, अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान का दोबारा एक सामना होता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मैच वर्ल्ड कप में हमें दिखाई नहीं देगा। जी दया साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, जो बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही
कि क्या इंडिया पाकिस्तान में यदि आप एक दूसरे से एक मैच हार जाते हो तो क्या मोरल को बुरी तरह प्रभावित करता है कि आप अगले मैच के लिए शायद मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं हो पाते? क्या ऐसा होता है? और एज ए कोच के पर्सपेक्टिव से आप मुझे देखिए, प्रभाव आपको पड़ता है क्योंकि ये इस तरीके के मैचेस हैं और हम हमेशा कहते हैं आपको एक हीरो बनाने वाले मैचेस हैं। वर्ल्ड कप एक तरफ हो जाता है और ये मैच की महत्वता एक तरफ हो जाती है, लेकिन जितनी क्रिकेट आप खेलते हैं, जितने तरीके की आपकी अब मेंटल साइड के बारे में बात करी जाती है, तो उतना आपको इस चीज़ का आपके जहन में ये रहता है कि आपने वापसी किस तरीके की करनी है। और अगर आप बड़ी तस्वीर की तरफ देखेंगे तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप का मतलब सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं है। वर्ल्ड कप का मतलब है और ज़्यादा मैचेस, आपको 9 मैचेस खेलने हैं, आप कितनी जल्दी वापसी करते हैं। अभी हम कह रहे थे ना कि पाकिस्तान के मैच हारने से ये नहीं है कि बाहर हो गई, उसकी वजह ये थी कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के हारने से वो लाइफलाइन मिली है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप 10 टीमें जरूर हैं लेकिन मुकाबला टॉप की 6 टीमों में है और उन 6 में से 4 ने जाना था, तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के हारने से वो थोड़ी जो नीचे एक लीवरेज थी वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों को मिली है। नहीं तो भारत और न्यूजीलैंड की तरफ आप नज़र डालेंगे तो वो दोनों ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंची हुई हैं उन दोनों के लिए। और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका नहीं हारी होती तो इस मैच में फिर वो मस्ट विन ही हो जाता, क्योंकि वो दोनों टीमें और उन पॉइंटों को ले लेती। और विमल अभी कह रहे थे कि कुछ मैच ऐसे जिन पे आप ये नज़र रखेंगे कि अपनी रन रेट की तरफ लगा सके, तो विमल भाई कमज़ोर मैच कोई नहीं है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को पटक दिया है और हॉलैंड ने, आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका जो 400 रन बना रही थी और जिसको दावेदार कह रहे थे उनको पटकनी दे दी है। तो इस खेल में जहाँ पे आपने पलक झपकी ना, वहीं पे आपके लिए दिक्कत हो सकती है, और वो ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी महसूस कर रखा है। तो पाकिस्तान बहुत ही बेहतरीन टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो दिखना चाहिए हमें खेलते वक्त। ऑन पेपर नहीं, क्रिकेट ऑन पेपर नहीं होती, क्रिकेट मैदान के ऊपर होगी। और हमें आप कितनी भी बात कर लीजिए, और इन कंडीशंस के बारे में जब आप बात करते हैं ना, तो फेवरेट आप पाकिस्तान को ही मानेंगे शुरू करने से पहले, चाहे वो थोड़ी सी हो, लेकिन वो रस्सी के बाहर है फेवरेट। गेंद शुरू होने के बाद, सिक्का उछलने के बाद आप क्या करते हैं, उसको कितना सही ठहराते हैं, सारा खेल उसी के ऊपर आ जाता है। इस अंतिम सेगमेंट में विराट की चर्चा करनी जरूरी है। कल के मैच में जिस ढंग से विराट ने अपना शतक बनाया है, सबसे पहले यूसुफ साहब के पास चलते हैं। सर, विराट के कल के प्रदर्शन पे आप क्या कहेंगे? बहुत लोग चाहने वाले हैं पाकिस्तान में विराट के, ऐसा बताया जाता है। जिस तरह हम बाबर आजम के चाहने वाले हिंदुस्तान में हैं, तो उस तरह विराट के उससे ज्यादा चाहने वाले पाकिस्तान में। विराट हम सबका फेवरेट खिलाड़ी है, उसको देखना किसको अच्छा नहीं लगता। हम यही चाहते हैं कि जब वो बैटिंग के लिए आए तो उसको हमेशा देखते ही रहे, जिस तरह की उनके बैटिंग स्ट्रोक्स हैं, जिस तरह वो खेलते हैं। और विराट की शक्ल में एक यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल मौजूद है, रोल मॉडल है पूरे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के नौजवानों के जो खेल में आना चाहते हैं विराट की तरह आगे। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह की विराट मेहनत करती हैं, खसूसन फिटनेस के हवाले से वो कमी नजर आती है नौजवानों में। तो विराट का हिंदुस्तानी टीम में होना एक उसके लिए बहुत बड़ी एक कविताओं की बड़ी कामयाबी है, जिस तरह वो टीम को लेके चलते हैं। और हिंदुस्तान की कामयाबियों में विराट का जो किरदार है वो हमेशा याद रखा जाएगा। चलिए, गुरशरण पाजी, आप क्या कहना चाहेंगे छोटे में? विराट मुझे लगता है कि जो आज तक हिस्ट्री में इनसे बड़ा कोई भी वनडे प्लेयर नहीं हुआ है। 4800 किए हैं उन्होंने, और जब भी वो चेज कर रहे होते हैं तब तो उनकी टीम का जीतना काफी, मतलब 60-70% उनका है जब भी चेज कर रहे होते हैं। और बहुत ही जबरदस्त कल इनिंग खेली, जब 20 रन चाहिए थे सिर्फ उनकी 100 बनने में भी, और टोटली 20 चाहिए था जीतने में। उसके बाद जो उन्होंने प्लान करके जो हिटिंग की, और उनकी जो बैटिंग की जो शॉट्स हैं, आई थिंक जो भी पूरे वर्ल्ड के जो यंगस्टर हैं या जो बैट्समैन हैं जो आगे खेलना चाहते हैं, उनके लिए आइडियल हैं विराट को, जो नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। तमाम एक जनरेशन के लिए आदर्श है। विमल, विराट के लिए बिल्कुल। देखिए, अब 10 साल पहले सचिन ने कहा था, एक कमरे में उनसे पूछा गया था कि कौन उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, तो उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स का नाम लिया था। और विराट कोहली सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं वनडे में, 49 शतक है उनके नाम, और 49 से ये यकीनन उनसे आगे निकल जाएंगे। एक तरह से जो सचिन ने लेगेसी छोड़ी थी, अपने बाद कई खिलाड़ियों ने, विराट कोहली ने उनको कंधे पे घुमाया था वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में शायद जो शुभमन गिल जैसे जितने यंग प्लेयर्स हैं, एक वो लेगेसी तैयार कर रहे हैं। और बड़ी बात है कि विराट के पास अभी एक लंबा समय है टीम इंडिया को और रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो मजबूत परंपरा है उसको आगे ले जा रहे हैं। और जाहिर तौर पे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुनिया भर में कहीं भी विराट के फैंस की कमी नहीं है। जी, विजय दहिया सर, आप तो जानते होंगे विराट को, आपने तो बहुत नज़दीक से देखा होगा। क्या जो बात विमल कर रहे हैं कि यदि ये वर्ल्ड कप जीत के यंगस्टर्स जो है वो विराट को तोहफा दे, जैसे विराट ने
सचिन तेंदुलकर को कंधे पे बैठा के दिया था। आई थिंक विराट जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये तोहफा वो खुद ही देंगे अपने आप को, और उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा इसके लिए भी। अगर मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ सीखने वाली बात ये है कि जब आपका अच्छा समय चल रहा हो, जब आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो, तो उस फेस को आप किस तरीके से लंबा कर सकते हैं, ये विराट से सीखना चाहिए। यही विराट कोहली हैं, पिछले कुछ समय आप देखिए तो रनों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें इन्हें आ रही थी, रन नहीं बन रहे थे, और खुद इन्होंने कहा कि मैं ब्रेक लेना चाहता था क्रिकेट से, वो ब्रेक में ले नहीं पा रहा था, ब्रेक लिया, फिर वापस आए और फिर इस तरीके से खेलते हुए नजर आए हैं। सो अप एंड डाउन हर क्रिकेटर की लाइफ में रहते हैं, लेकिन जब अच्छा समय चल रहा हो तो किस तरीके से उसको लंबा करें, ये एक सबक है आपके लिए। और इस वर्ल्ड कप में आप देखें तो कुछ स्टार्ट्स थे 50 वगैरह बनाए उन्होंने, तो उन्होंने यही कहा कि मेरे 50 बन रहे थे, रन बन रहे थे, एक 100 का आंकड़ा पार करने के लिए था जो मैं टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो वो उन्होंने इस मैच के अंदर चलते चलते कितना उनका फिटनेस पे क्या कहेंगे? माशाल्लाह आप भी काफी फिट हैं इस उम्र में भी, लेकिन विराट के फिटनेस और बाकी क्रिकेटर के बारे में क्या कहेंगे? बाबा उम्र याद दिलाई दिया आपने बीच में। आई थिंक जो पिछले कुछ समय में विराट कोहली के खेल में जो फर्क नजर आया है वो उनकी फिटनेस से है। और देखिए दो चीजें हैं इस खेल में, आप कहते हैं ना कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। मेंटली मजबूत होने के लिए फिजिकली मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप जितने फिजिकली स्ट्रांग होते जाते हैं, आप उतने ही मेंटली स्ट्रांग होते जाते हैं, और इसकी पुष्टि विराट कोहली ने आपके सामने बिल्कुल जग जाहिर है वो करके दिखाई है। बहुत खूब, क्या बात कही है विजय दहिया साहब। जितनी आप फिजिकली फिट होंगे उतने ही आप मानसिक रूप से जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त हो सकते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और गुलशन पाजी का भी। आज वक्त इतना ही है। गूगली में मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए। नमस्कार।